नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का जो निचोड़ न्यूज है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देवों के देव महादेव का रास्ता कोरोना ने रोक लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शहर शहर गांव गांव अब तेजस्वी यादव माफी मांगते फिर रहे हैं, आम जनता के आगे माफी मांग रहे हैं। मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो देवों के देव महादेव हैं, जिनकी पूजा होती है, हर दुख के हरण करने वाले, उनको कोरोना ने कैसे रास्ता रोका? क्योंकि श्रावणी मेले का आयोजन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बाबा बैद्यनाथ से माफ़ी मांग ली और जो कमेटी है श्रावणी मेले का, उनसे बात हुई और ये कहा गया कि इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। पूरे एक महीने यानी सावन मास के पूरे एक महीने जो ये मेले का आयोजन होता था, इसमें हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन था। 90% बहुजन समाज के लोग इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे और इतने बड़े आयोजन को कोरोना संकट में रोका गया है। बाकायदा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कमेटी से बात की और कहा कि ऐसे पैंडेमिक में जो है हम इस मेले का आयोजन नहीं कर सकते। आप तमाम दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं यह मेला कैसा है। बिहार से झारखंड की तरफ और तमाम राज्यों से, अलग अलग राज्यों से भी जो है झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है और एक महीने में 4 सोमवार होता है और चारों सोमवार को बहुत बड़ी भीड़ लगती है, जिसे सोमवारी कहा जाता है। जहां तक मैंने देखा है, सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 112 किलोमीटर है। 2 प्रकार के भक्त वहां पर दौड़ लगाते हैं, एक बोल बम और दूसरा डाक बम। बोल बम नॉर्मल होता है, जिनके पास बहंगी होती है, कामर होती है और दोनों तरफ डब्बे में गंगा जल भरा हुआ होता है। आराम से पैदल वो यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ियों से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, सब के सब देवघर जाते हैं। और एक होता है डाक बम। सुनकर आपको आश्चर्य होता होगा कि डाक बम है क्या चीज़। यानी 112-113 किलोमीटर गंगा जल भरकर जो नौजवान साथी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दौड़ लगाते हैं और उनको जैसे कि आज उठाया तो कल सुबह सुबह तक जो है पहुंचना है, यानी 24 घंटे में जलाभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर। और ये उनका प्रोग्राम होता है। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई होती है, लोगों का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। मंदिर अपने आप में जो है एक व्यापारिक केंद्र है। मैं किसी भी भाई के आस्था पर चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो हमारे देश में भगवान के नाम पे, व्रत के नाम पर, देवी देवता के नाम पर जिस तरह व्यापार किया जाता है वो थोड़ा सा अजूबा सा लगता है। उसे हम व्यापार ही कहेंगे और यह व्यापार हजारों करोड़ का श्रावण मेले में हुआ करता था। इस पर रोक लगाई गई है क्योंकि कोरोना संक्रमण के वजह से सरकार ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। मैं उन तमाम भक्तों को बताना चाहता हूं, जो महादेव सब कुछ कर सकते थे, क्या कोरोना को रोकने में असफल हो गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और रही बात ये, यह मेला कहते हैं त्रेता युग से ही चलता आ रहा है, क्योंकि रावण ने लाकर वहां पर शिवलिंग को स्थापित किया था। वहां पर एक शिव गंगा भी है, कई बहुत सारी मान्यताएं हैं। वहां से आगे वासुकीनाथ भी है। ये सब झारखंड में, वासुकीनाथ तो गिरिडीह जिला में पड़ता है और देवघर में बाबा बैद्यनाथ है। पूरा एक महीने जो श्रद्धालु हैं, ना ट्रेन को छोड़ते हैं, ना सड़क को छोड़ते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ था, जो इस बार नहीं हो पाया। सरकार के राजस्व में भी कमी आएगी, क्योंकि इस मेले से सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा था।
अब रही बात ये कि जब बिहार की तरफ देखते हैं न्यूज़ कार्यक्रम को, उसमें यह देखा गया है कि तेजस्वी यादव जगह जगह जब भी प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग लेते हैं, आम जनता से माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि जब 15 साल का लालू राबड़ी का शासन था उस वक्त मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, अगर कुछ उस शासन में गलतियां हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं जो शासन दूंगा वो सबसे बेहतर शासन होगा। अब ये पूरी की पूरी पार्टी हमारे हाथ में है और विपक्ष जो उनका विपक्ष, यानी कहने का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष जदयू बीजेपी यह कह रही है कि सरकार को तो बाद में बनाएंगे, वो जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे और चला कर दिखाएंगे, पहले पार्टी तो वो चला लें। उनके एमएलसी क्यों भाग जाते हैं, उनके एमएलए क्यों भाग जाते हैं, उनकी पार्टियां क्यों टूट रही है, लोग उनसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उनको कर दिए जाते हैं। उधर जीतन राम मांझी से बहुत सारे सवाल किए गए, उनसे ये पूछा गया कि शासन में ऐसी क्या कमी है और क्या लेके आप आम जनता के बीच आएंगे। उन्होंने कहा शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बुरा है और बहुजन समाज के लोग, गरीब लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं, सरकारी स्कूल शिक्षा का केंद्र अब नहीं रहा, वो भोजनालय बना हुआ है, वहाँ व्यापार का अड्डा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। तो जदयू प्रवक्ता ने साफ साफ सवाल कर दिया कि आप तो राजद के शासनकाल में भी मंत्री रहे और जदयू के शासनकाल में भी मंत्री रहे, तो आपने ठीक क्यों नहीं कर दिया। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, जिस हिसाब से घुमाता है, तमाम मंत्री उसी हिसाब से घूमते हैं। आप हमसे मुंह ना खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से उन्होंने अपने जवाब से पल्ला झाड़ लिया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।